बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पर्वत पर कब कौन सा चिन्ह बन रहा है आपके। और आपको केवल अपने हस्तरेखा पर में ध्यान देना है, ये देखना है कि अभी कौन सा बन रहा है, 6 महीने बाद कौन सा बना, 5 साल बाद कौन सा बना, कब कौन सा चिन्ह बनेगा तो आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो इस नंबर पर में आपको व्हाट्सएप कर देना है, जिससे कि आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो सके। देवी और सज्जनों, ये फ्री सर्विस नहीं है, इसलिए फीस जमा करने के बाद आपको सही और उचित जानकारी जो है सो मिलेगी। आइए अब चर्चा को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, कौन से चिन्ह पर में। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो क्षेत्र है ये गुरु पर्वत है। ये वाला जो क्षेत्र है ये गुरु पर्वत है, तर्जनी अंगुली के जस्ट नीचे वाला। इस जगह पर में अगर सिर्फ एक रेखा है, चाहे वो कैसे भी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, किसी भी प्रकार से अगर सिर्फ एक रेखा है, ओनली सिंगल वन रेखा ऑन गुरु पर्वत, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, अगर गुरु पर्वत पर एक रेखा बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लो कि आपको बहुत जल्द जो है सो सफलता मिलने वाली है, क्योंकि एक रेखा गुरु पर्वत पर बनी है और एक रेखा का अर्थ आपको कार्य में सफलता का योग। अगर इस पर में कई सारी रेखाएं बनती हुई नजर आए, 2 3 4 5, कितनी भी रेखाएं, एक से अधिक अगर रेखाएं गुरु पर्वत पर में जहां पे मैंने बनाया है, अगर वहां पर में आपको बनती हुई नजर आती है तो इसका आप ये अर्थ समझें कि आप कुछ नया लिखने वाले हैं। आपके दिमाग में कुछ नई कविता, कहानी, कोई लेखन, कुछ तथ्य, कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसे आप लिखने वाले हैं। और कई रेखाएं अगर गुरु पर्वत पर बन रही हैं तो इसका अर्थ ये समझें कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। अब आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि आपके गुरु पर्वत पर में इस जगह पर में कई सारी रेखाएं जो हैं सो बन रही हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपके हाथ पर में आपस में गुरु पर्वत पर में यहाँ पर में आपस में अगर कटी हुई रेखाएं बन रही है, मान लो आप कि एक रेखा जो है सो इधर से जा रही थी, यहाँ से ऐसे आ रही थी और एक रेखा और इधर से आ गई, इसको काट दिया इसने। अगर आपस में कटी हुई रेखाएं दिखाई दे तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि आपके मन में इस समय में निम्न कोटि का विचार आ रहा है, घटिया विचार मन में आ रहा है। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस समय बहुत बुरा ही लिखेंगे, अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके गुरु पर्वत पर में इस समय में आपको कोई बिंदु बनता हुआ दिखाई दे, इस प्रकार से अगर कोई बिंदु बनता हुआ इस जगह पर में अगर दिखाई दे, तो बिंदु का बनने का अर्थ ये है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होने वाली है। आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो धूमिल होने वाली है, वो गिरने वाली है। इस बात के लिए आप तुरंत जो है सो सतर्क हो जाएं। देवी और सज्जनों, अगर आपके गुरु पर्वत पर में किसी प्रकार का कोई क्रॉस का साइन दिखाई दे, इस प्रकार से कोई क्रॉस का चिन्ह अगर गुना का चिन्ह अगर दिखाई दे, तो ये समझ लें कि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है।
आप इस समय में सुखी रहने वाले हैं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होने वाला है। अब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, ये मान लें, अगर आपके गुरु पर्वत पर में क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ अब आपको नजर आ रहा है तो। देवी और सज्जनों, अगर किसी प्रकार का कोई नक्षत्र बनता हुआ नजर आ रहा है, नक्षत्र का अर्थ हो गया कि तारा किसी प्रकार का, 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर कोई तारा नक्षत्र बनता हुआ आपके गुरु पर्वत पर नजर आ रहा है तो आप ये समझ लें कि अब आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ने वाली हैं, और इच्छाएं ही नहीं बढ़ने वाली हैं, उसकी पूर्ति भी होने वाली है। वो इच्छा जो है आपकी वो पूरी होगी। वो आपने जो महत्वाकांक्षा, आपने जो सपना देखा है या इस समय में जो आप देख रहे हैं, वो इस समय में पूरा होने का योग जो है सो बन रहा है, अगर गुरु पर्वत पर में नक्षत्र का साइन, तारा का साइन अगर बन रहा है तो। देवी और सज्जनों, अगर आपके गुरु पर्वत पर में कोई स्क्वायर का साइन अगर किसी भी प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है, कैसे भी करके कोई भी रेखा को मिला करके अगर इतना के अंदर में अगर आपको स्क्वायर का साइन बनता हुआ अगर नजर आ रहा है तो आप समझ लें कि इस समय में आप कल्पना और यथार्थ का सुखद जो है सो सामंजस्य बैठाएंगे। आपने जो कल्पना किया उसको यथार्थ में बदलने की शक्ति आ गई। कल्पना को यथार्थ में बदल करके अब अपनी आंखों को सुख दे रहे हैं, आपको सुखद अनुभूति हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। देवी और सज्जनों, अगर आपके गुरु पर्वत पर में स्क्वायर नहीं है तो क्या है, अगर कहीं आपके गुरु पर्वत पर में कोई ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, किसी भी प्रकार से वो बन सकता है, अगर 3 कोना वाला अगर त्रिभुज बन रहा है, 3 भुजाओं वाला अगर त्रिभुज बन रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपको राजनैतिक एवं धार्मिक दोनों कार्य में बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समय में आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, सफलता आपको कुछ बड़ा इस समय में जो है सो मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि त्रिभुज का, त्रिकोण का बनना भी जो है सो बड़ा ही गुरु पर्वत पर सुखद संकेत है। अगर आपके गुरु पर्वत पर में जाल बन रहा है, जाल का अर्थ ये जाली, अगर आपको जाली बनता हुआ गुरु पर्वत पर में दिखाई दे रहा है देवी और सज्जनों, तो इसका क्या अर्थ है? जाली बनने का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई न कोई अशुभ घटनाएं होने वाली है। आपको किसी प्रकार का अशुभ घटना का जो है सो संकेत मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई अशुभ घटनाएं जो है सो आपके साथ हो सकती है। आपके अंधविश्वास में वृद्धि का समय आ गया है, आप अंधविश्वास में ज़्यादा जो है सो विश्वास करेंगे, और कलह, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। तो देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरु पर्वत के बारे में समझाने की कोशिश की कि गुरु पर्वत पर में कब क्या होगा, तो आपके जीवन में कैसी कौन सी घटनाएं घटित होंगी। आपने भी बहुत आसान शब्दों में समझ लिया होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर आप पूरी हस्तरेखा अथवा पूरी जन्म कुंडली का अगर आप विवरण चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। तो 7062757996 इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है खींच करके ज़रूर भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, ये एक फ्री सर्विस नहीं है, इसमें आपको फीस जमा करना होगा। हस्तरेखा देखने के लिए फीस जब जमा करेंगे तो आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।